आइए इस अवसर पर हम थोड़ी देर के लिए अपनी सुरती में लौट चलें। हम अंतरधारा में अंतस की खोज, अंतस की तलाश में उतरे। निरंतर जागे रहे, पल पल जागे रहे। बाहर की ओर जागना बहुत है, भीतर हम पूरी तरह सोए हैं। भीतर अंतस की यात्रा पर भी उसी तरह जागे जैसे बाहर की ओर जागी है। हम अपनी थर्ड आई को, अपने शिवनेत्र को अवसर प्रदान करें। बाहर की दोनों आंखें बाहर को देखने के लिए हैं, भीतर की ओर जगमगाने के लिए भीतर की आंख हम सबके पास बराबर है। हम सब के पास थर्ड आई है, शिवनेत्र है। कभी हमने उसका भान किया, कभी हमने उसका अनुभव किया, कभी हमने उसके लिए कोई प्यास, लगन, उत्कंठा का दीप जलाया। इसीलिए जीवन में इम्बैलेंस रहता है। हम केवल बाहर ही बाहर रह गए। अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने दशम द्वार में हम कभी न लौट पाए। हम केवल बाहर ही बाहर, एकमात्र बाहर। इम्बैलेंस छा गया। हम केवल एक्सट्रोवर्ट ना रहे, थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट भी रहे। दोनों ओर हमारी आंख हो, दोनों ओर हमारी नजर हो। क्या गजब हो जाता है जब हम दोनों ओर होते हैं। थोड़ा भीतर, थोड़ा बाहर। बाहर के जगत में हम पूरी तरह से पारंगत, पूरी तरह से हम समर्पित रहें, पारंगत रहें। ये तभी हो सकेगा जब हम भीतर से प्रसन्नचित हैं, आनंदित हैं, मुदित हैं, बेप्रवाह के आलम में हैं। तभी हमारा बाहर का विचरण, बाहर का रहना भी बहुत सुखदायी हो सकता है। अगर हम भीतर ही सुखी नहीं, भीतर ही आनंदित नहीं, भीतर ही मोदित नहीं, भीतर ही हम अपने आप में हैप्पी, हेल्दी नहीं है, तो बाहर हम क्या कर पाएंगे। सर्वप्रथम हमें भीतर अपनी ओर जागना है। ये जागना ही एकमात्र जीवन है। मानव जन्म के पश्चात जीवन दिशा पहचानना, जीवन दिशा की ओर बढ़ना, जीवन दिशा की ओर जगमगाना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तभी इंसान टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन का शिकार हो जाता है। वो केवल बाहर ही बाहर रहता है। बाहर, एकमात्र बाहर। उसे भीतर का कुछ मालूम नहीं। अंतसधरा के ऊपर जो जो घटित हो रहा है उसको वाच करने की, उसको देखने की, उसको अनुभव करने की कीमिया उसके पास नहीं है। यही एकमात्र कमी है कि हम केवल एक्सट्रोवर्ट हो गए। बात बहुत करते हैं, भजन, सत्संग, कीर्तन की बहुत बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं भगवान की, परमात्मा की, किंतु प्रैक्टिकली वी आर निल इन दैट वे। सर्वप्रथम हमको उस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए जो दिशा इंसान के लिए पूरी तरह से अवगत की गई है। सर्वप्रथम हमें भीतर की दिशा में, साथ साथ बाहर की ओर, दोनों ओर जगमगाना है। अगर हम इंट्रोवर्ट हैं तो एक्सट्रोवर्ट भी हैं। अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं तो साथ साथ इंट्रोवर्ट भी होना है। दोनों ओर जागना है। जो इंसान भीतर जागा वो बाहर भी जागा। हो नहीं सकता कि वो बाहर न जागा हो। वो बाहर भी पूरा होश पूर्ण होकर के रहा। जागे रहना, पल पल जागे रहना, हर पल जागे रहना।
माइंड के प्रति, विचारों के प्रति जागे रहना, जागे जागे देखते रहना माइंड की एक्टिविटी को, वॉच करते रहना। करना कुछ नहीं, यू हैव टू वॉच ओनली। तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, जो भी हो रहा है उसको देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, हम सब की ट्रू नेचर है, हम सब की स्वाभाविक स्थिति है देखना। बाहर भीतर दोनों ओर देखना। बाहर देखने का अवसर आए तो बाहर देखना, भीतर देखने का समय आए तो भीतर देखना। दोनों ओर तेरा देखना स्वाभाविक हो जाए तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बहुत आनंद मस्ती का आलम होकर के उतरोगे, बेप्रवाह होकर उतरोगे। यू बिकम फियरलेस, यू बिकम करेजियस, वेरी करेजियस। कोई भय कोई डर नहीं रहता, इंसान को निर्भय होता है जब वो अपने भीतर अपनी सुरती अपने स्वभाव अपने आप में होता है। तुम अपनी ट्रू नेचर में रहना, तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना, धन्य धन्य हो जाओगे। बहुत शांत मौन मुदित भाव में रहना, जागे जागे रहना, हर पल हर क्षण जागे रहना। ओंकार आमीन आमन। कहाँ जा रहा है तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तू ए जाने वाली, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तू क्यों जा रहा है। अंधेरी है मन के, अंधेरे है मन के, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो किधर जा रहा है।
सफर एक अंधा सफर है। ये जीवन सफर एक अंधा सफर है। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर। बहकना है मुमकिन, भटकने का डर। भटकने का डर, भटकने का डर। संभलता नहीं दिल किसी के संभाले, कहाँ जा रहा। कहाँ जा रहा है। तू किधर जा रहा, कहाँ जा रहा। जिंदगी में कभी न कभी प्रश्न उठाना ही चाहिए, कोई सवाल उठाना चाहिए अपने अंतस में कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। क्या कुछ करना नहीं है? पर करना है तो फिर साथ साथ रहेगा नहीं। जो भी करना है जाग करके करना है, जागे जागे करना है, मालिक होके करना है, मास्टर के हाथ लग करके। जो इंसान कुछ भी करता है उस करने के पीछे आनंद मस्ती की बहारें छिपी हैं। जो भी किया जाता है अगर जागे जागे करोगे तो जागरण होश की महान कृपा करुणा निरंतर बरसेगी। कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। हर कर्म में आनंद मस्ती की बहारें उतरती आएंगी। कुछ भी हो, रिजल्ट कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं होगा अगर तुम थोड़ा जागे जागे कर्मशील रहोगे। तो कामनाओं की दुनिया से बहुत आजाद रहोगे, बहुत गजब की धरा पर उतरोगे जहां तुम सदा आनंदित मुदित बेप्रवाह के आलम में मस्ती के दौर में रहोगे। कर्मशील इतने 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 कि तुम 24 घंटे कर्म करते हुए भी थकोगे नहीं। थकान तुम्हें छू नहीं पाएगी अगर तुम अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी के मालिक होके जियोगे। धन्य धन्य हुआ लोग जो मन से हटकर के थोड़ा जीते हैं। मन के हाथ लगे लगे 24 घंटे रहना, मानो मनोरोगी होकर के रहना है। माइंड की गतिविधियों में, माइंड की एक्टिविटीज में तुम रहना, किंतु मास्टर होकर रहना, मालिक होकर रहना, गुलाम होकर के नहीं। ये एकमात्र विधि विधान है जीवन का कि तुम मास्टर हो जाइए, अपने अंतस के अपने भीतर के मास्टर होइए। मास्टरशिप वेरी मच इंडिस्पेंसेबल, क्वाइट इंडिस्पेंसेबल। उसके बिना तुम कितना भी चल लो, कितना भी चल लो, कितना भी भाग लो, तुम्हारे हाथ लगने वाला कुछ भी नहीं। तुम कितने खरबोपति रॉकफेलर कार्नेगी हो जाओ, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। 2 आंसू के सिवा कुछ हाथ लगने वाला नहीं। सिकंदर आजम के हाथ 2 आंसू लगे हैं,
वर्ल्ड का, सारे विश्व का मालिक 2 आंसू लेकर के जा रहा है। केवल बाहर बाहर जिया, भीतर आंख ना लगी उसकी। केवल बाहर बाहर जिया, केवल बालकियत भीतर की काम आती है, केवल मात्र मास्टरशिप भीतर की काम आती है। वही एकमात्र जीवन का उत्थान है, जीवन का कल्याण है, जीवन जागरण, जीवन होश की महान कीमिया जिसके हाथ लगी है, वही एकमात्र मालिक हुआ, वही मास्टर हुआ, वही दुनिया को जीत पाया। वही हंसते हंसते अपना शरीर छोड़ता, किसी के हाथ नहीं लगता, विराट हो जाता है, सारी दुनिया में छा जाता। ये संभावना हम सबके पास बराबर है, केवल दिशा की कमी है, केवल हमारी प्यास, हमारी प्रायोरिटीज़ की कमी है। केवल हमारी प्रायोरिटीज़ बाहर की ओर क्यों गई? क्योंकि हमने बाहर ही बाहर जाना, अपने भीतर की ओर तो कभी जाना ही नहीं, कभी ये नगमा गाया ही नहीं, कभी नगमा उपजा ही नहीं, कभी हमें भीतर की दिशा का कुछ पता ही नहीं। जिस दिन थोड़ा सा विज्ञान या ध्यान भीतर की ओर बहने लगता है, अपनी ओर क्वेश्चन उठने लगता है, अपनी ओर सवाल उठने लगता है, तो दुविधा तो बहुत आती है, किंतु दुविधाओं में सुविधाजनक स्थिति मिल जाती है। तेरी प्यास स्वयं परमात्मा होने लगती है। यू बिकम मास्टर। तुम स्वयं तमाम बहकाव, तमाम भटकाव से अभाव होकर के देखने लगते हो मन माया की गति को। मन की गति, मन माया अति निराली है। इससे हटकर के रहना, हार्दिक भाव में रहना बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है, तनिक मात्र कठिन नहीं। ये हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव में रहना सहज है, सरल है, साधारण है, ना कि कठिन है। कठिन है माइंड के पीछे लघु होकर के, माइंड की गतिविधियों में खो करके, लॉस्ट होकर के तरह तरह के धागे पिरोना, राग द्वेष के, अमता ममता की, ईर्ष्या द्वेष की, अभिमान अहंकार अस्मिता के अंधेरों में खो जाना, ये माइंड की गतिविधि है। यही है एकमात्र माइंड की दौड़, माइंड का द्वंद्व, जिसमें हम सब उलझे हैं, सब उलझे हैं। हमारा सारा फिलॉसफी जीवन का भीतर है, बाहर नहीं। जिसने भी थोड़ा सा आंख भीतर लगाई, उसे सब पता चल गया कि जीवन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। उसको भीतर से ही उपलब्ध हुआ। ये दिशा गुरु नानक देव की, महात्मा बुद्ध की, महावीर जैन की, ये दिशा रामकृष्ण परमहंस की, गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुक्का राम नाम देव की, ये दिशा मीरा की, सहजों की, राबिया की, इंदुमती गार्गी की, ये दिशा एकमात्र भीतर की प्यास, लगन, उत्कंठा में हाथ लगती है, किताबी ज्ञान से नहीं, उलझे हुए माइंड, कॉम्प्लिकेटेड माइंड से नहीं, केवल माइंड से हट करके मिलती है। ये जिंदगी की बहारें, जीवन की एकमात्र लबालब उठती हुई प्रसन्नता की धाराएं, मस्ती की धाराएं तेरे हाथ अपने आप लग जाती हैं जब तू थोड़ा सा भीतर जागता है। ये जागना, ये जागरण वेद शास्त्र है, उपनिषद है, गीता रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब है, ये सब कुछ है। ये दिशाएं अवगत करा रही हैं, ये दिशाएं बता रही हैं कि हमें इधर ही लौटना है। इस जन्म के रहते रहते बाहर के साथ साथ भीतर की ओर लौटना, भीतर जागना, भीतर जीना, भीतर रहना एकमात्र तेरा धर्म है। यही धर्म है जीवन का, अन्य कुछ भी, कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म के नाम पर कितने पाखंड, धर्म के नाम पर कितनी कितनी लड़ाइयाँ, युद्ध होते हैं, धर्म के नाम पर ना जाने कितनी कितनी दीवारें खड़ी होती हैं, कितने कितने पाखंड खड़े होते हैं, किंतु वो धर्म नहीं। धर्म तो प्रेम प्यार मोहब्बत का नगमा है। धर्म एकमात्र जीवन का ध्यान, धर्म अस्तित्व का, अपनी एग्जिस्टेंस का, यही धर्म है जो धार्मिकता की महान बगिया सजा देता है।
धर्म बाहर की दीवारें नहीं है, धर्म है भीतर की धारणा। धारणा भीतर की याद, भीतर की स्मृति, अपने आप की स्मृति, अपने आप की याद, एकमात्र धर्म है इंसान तेरा। इसके सिवा तो सारा कर्म कांड है, और कर्म कांड से छुटकारा जन्मों जन्मों तक नहीं मिलता। धन्य धन्य है वो जीव जो इस जन्म के रहते रहते जीवन जोत जगा लेता है, अपना धर्म निभाता है, मानवता का, इंसानियत का धर्म निभाता है। धर्म भीतर का स्वभाव है, भीतर का जागरण हो, सुक्ति का आलम है, अपनी धारणा में रहना धर्म है। रहना भीतर, आना जाना बाहर। रहना भीतर, हम रहते हैं बाहर और आते जाते हैं भीतर, बात बनती नहीं। रहना भीतर, ये हमारा घर है, मकान है, बंगला है, यही हमारा 10वां द्वार, एकमात्र 10 स्टार बंगलो है जो रहने योग्य है। रहना वास्तविक वहां है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा निवास कहाँ है, तो हम दुनिया में कभी धोखा नहीं खाएंगे। दुनिया के किसी कदम पर हमें कॉम्प्लेक्स छू नहीं पाएगा, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। बेपरवाह होकर के हम अपने नशे में, मस्ती में डूब करके चलेंगे। थोड़ा जागिए, भीतर जानिए अपने जीवन को। जन्म के पश्चात जीवन की दिशा, जीवन को जानना बहुत जरूरी है। यही एकमात्र धर्म है, यही है तेरी धारणा, यही है तेरा धर्म। तुम जागो, जानो, जीवन की बगिया में खूब लहलहाओ। तुम अपने आप को प्रकाशित कर लीजिए, एनलाइटन कर लीजिए। प्रकाशमान स्थिति को उपलब्ध होना, ये तेरा धर्म है, एकमात्र तेरी नियति है, यही है तेरी ड्यूटी, यही तेरा है परम कर्तव्य। अगर तूने इसको पूरा कर लिया तो चारों युगों में जगमगाओगे। हमारे जीवन में अगर केवल मटेरियल ही मटेरियल सर्वोपरि है, स्पिरिचुअल टच हमारा 2 कौड़ी का नहीं। हम धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिकता हमारे पास नहीं। हम रूहानियत के आलम ना हो सके, रूहानी जीवन की दिशा में, आध्यात्मिक जीवन की दिशा में ना उतर सके। हम बाहर ही बाहर रह गए, बाहर ही हमारी घंटियां बज रही हैं, बाहर ही हमारे बाजे बज रहे हैं, बाहर ही हमारी आरतियां हो रही हैं, बाहर ही बाहर पूजा पाठ हो रहा है। भीतर तो कुछ है ही नहीं, अंधेरे ही अंधेरे, सन्नाटे ही सन्नाटे हैं, अंधकार ही अंधकार है भीतर, वो तो जाना भी नहीं। बाहर भी सब दिखावा, बनावट, पाखंड हो गया, तनिक मात्र प्रैक्टिकली नहीं। प्रभु भक्ति, प्रभु प्रेम, प्रभु प्यार, मोहब्बत का नगमा भीतर गूंजे, वो तो भीतर का सब्जेक्ट है, बाहर का नहीं। अंतस का है, बाहर का नहीं, भीतर का है। जिसने भी जगमगाया वो बाहर की दुनिया का भी मालिक हो गया, वो बाहर भीतर दोनों ओर का मालिक हुआ। वो कभी पश्चाताप के अंधेरों में नहीं गया, वो हंसता खेलता कभी गया ही नहीं, सदा विराजमान हो गया, सदा सदा के लिए आबाद हो गया, वो तो कभी गया ही नहीं। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के महापुरुष आज तक जीवित हैं। हम लोगों के भीतर बाहर जगमगाते हैं, किंतु हमें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं कि जीवन कहाँ है, जिंदगी की बहारें कहाँ हैं, आनंद मस्ती कहाँ है, वो कहाँ है जिसकी खोज तलाश हम बाहर कर रहे हैं। बाहर नहीं, भीतर है, भीतर की सुपर साइंस में है, सुप्रीम साइंस भीतर है, भीतर में है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। कभी ये भी सोचा कि मंजिल कहाँ है, बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ है,
बड़े से जहां में तेरा घर कहाँ, तेरा घर कहाँ, तेरा घर कहाँ है। तेरा घर कहाँ, तेरा घर कहाँ, जो बांधे थे बंधन, जो बांधे थे बंधन, वो क्यों तोड़ डाले, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा है। तू क्यों जा रहा, कहाँ जा रहा है, तू है जाने वाला।